नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। कहानी आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। आइए कहानी का आनंद लेते हैं। बात उस जमाने की है जब राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं मिलती थी। एक बार मैं किसी काम से बस द्वारा सफर कर रहा था। 10-12 घंटे का लंबा सफर था। हमारी बस शाम को चली। रात भर सफर करके दूसरे दिन हमें अपने स्थान पर पहुंचना था। 2 घंटे के बाद ही बारिश चालू हो गई। धीरे धीरे बारिश ने तेज तूफान का रूप ले लिया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था, तूफान बढ़ रहा था। बिजली गिर रही थी। तूफानी रात में बस में बैठे सभी लोग घबरा रहे थे। तरह तरह की बातें करने लगे। फिर बिजली कई बार बस के आसपास गिरने लगी, जिसके कारण बस में बैठे लोग चर्चा करने लगे कि जरूर इस बस में कोई पापी व्यक्ति बैठा है, जिसकी वजह से बिजली उसके ऊपर गिरने के लिए बस के आसपास गिर रही है। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि ढूंढो उस व्यक्ति को, निकालो बस से, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। आखिरकार उन चिल्लाने वाले लोगों की टोली ने एक व्यक्ति को चुना। वो एक बहुत गरीब सी दिखने वाली बुढ़िया थी। सब लोग उसी पर चीखने चिल्लाने लगे कि यही पापिन है, इसे बस से तुरंत उतारो। मैंने उस बुढ़िया को देखा जो उन लोगों के निराधार आरोपों से घबराई हुई थी। मेरे मन में उस बुढ़िया को देखकर दया फूटी। उस दया भाव के कारण मैंने उन लोगों को समझाने का प्रयास किया कि इतनी तूफानी रात में इस जंगल में रास्ते में इस बेचारी बुढ़िया को उतार दोगे तो शायद ये इस तूफान में मर भी जाए। परंतु भीड़ कहां सुनती। वही हुआ। वो सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए कि तुझे ज्यादा चिंता सता रही है इस बुढ़िया की, तो तू भी उतर जा इसके साथ। उन लोगों ने मुझे चुप करा दिया। मैं चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब मेरे मन में एक द्वंद्व चल रहा था कि क्या करूं। बाहर तेज तूफानी रात, जंगल, दूर दूर तक आबादी नहीं। उस बुढ़िया के प्रति दया भी आ रही थी और भगवान पर गुस्सा भी आ रहा था कि भगवान ने यह कैसी दुनिया बनाई है। सब लोग कमजोर को ही सताते हैं। इस बुढ़िया का क्या होगा। मुझे भी डर लग रहा था। आखिरकार उस चिल्लाती भीड़ ने उस कमजोर बुढ़िया को जबरदस्ती बस से उतार दिया। उस बुढ़िया का चेहरा देखकर अचानक मेरे अंदर बहुत तेज दया के आंसू फूटे और मैं भी उस बुढ़िया को सहारा देते हुए बस से नीचे उतर गया। सड़क के पास एक पेड़ के नीचे जाने की तरफ बढ़ा। मुझे उस बुढ़िया के साथ नीचे उतरते उस बस के सभी लोगों ने देखा। अधिकतर लोगों ने मुझे मूर्ख कहा, किसी ने चेहरे से, किसी ने शब्दों से, किसी ने अट्टहास हंसी से। मैं उस बुढ़िया के लिए सड़क पर खड़ा था। पेड़ की तरफ जाते जाते मैं जाती हुई बस को देख रहा था, जिसमें लोग हंस रहे थे मेरे निर्णय पर। बस कुछ दूर ही चली थी कि मेरे देखते देखते ही एक बिजली उस पर गिरी और पूरी बस जलकर राख हो गई। अब लोग जलकर मर गए। अपने किसी भी नुकसान की परवाह किए बगैर जो कुछ हमने मदद की तो परिणाम शुभ ही होगा। किसी को पापी कहने का अधिकार हमें नहीं है।
हम कोई जज नहीं हैं। किसी को पापी मानकर या हम उससे द्वेष करते हैं तो हमें उसका परिणाम भी भुगतना पड़ेगा। ऐसी ही अनेक कहानी मेरे द्वारा लिखी पुस्तक कथाकृति में आपको मिलेगी, जिसे बोधरस प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। अगली बार फिर किसी नई कहानी के साथ आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार।